बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, आज 26 मार्च 2025 बुध का दिन है और आज के दिन कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं। एक जानिब तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरह फतह कर लिया गया है और अब वहां से इंसाफ की जो उम्मीद है वो बिल्कुल खत्म हो चुकी है। हल्की सी एक रोशनी तो बाकी है उम्मीद की, क्योंकि कुछ आइन पसंद जजेस मौजूद हैं, लेकिन उन जजेस के सामने अब इमरान खान साहब, बुशरा बीबी या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई केस लगेगा नहीं। लेकिन आज जस्टिस बाबर सत्तार ने इस पूरे के पूरे निजाम को, हुकूमत को, एस्टैब्लिशमेंट को उड़ा कर रख दिया है। जस्टिस बाबर सत्तार की अदालत से ऐसे रिमार्क्स आए हैं जो इस निजाम के ऊपर एक चार्जशीट है। लेकिन इसके साथ ही साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आपको मालूम है कि सोमवार के दिन इमरान खान साहब से मुलाकातों के हवाले से 20 तौहीन अदालत की दरखास्तों को यकजा करके जस्टिस सरफराज डोगर ने खुद से सुन के फैसला दे दिया। उस फैसले की कल तौहीन भी हो गई एक मरतबा फिर, और अलीमा खान को नहीं मिलने दिया गया। लेकिन अब जो तहरीरी फैसला आया है सोमवार के दिन का, जिसमें मुलाकातों के बाद मीडिया टॉक्स का जो मामला है वो मजीद पेचीदा हो चुका है। तहरीरी फैसले के अंदर जो बातें लिखी गई हैं, क्या अब हम ये समझें कि इमरान खान साहब से मुलाकात के बाद उनकी गुफ्तगू मंजर आम पर नहीं आया करेगी? इस हवाले से भी डिटेल्स हैं और एक वीडियो क्लिप आपके सामने चलवाना है। मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो हैं, उन्हें अस्पतालों के अंदर जो पब्लिसिटी स्टंट हैं वो महंगे पड़े हैं और डॉक्टर्स जो हैं वो इस वक्त ना सिर्फ सरापा एहतजाज हैं बल्कि सड़कों पर आ गए हैं। यानी मरियम नवाज शरीफ साहिबा को पब्लिसिटी स्टंट जो है वो बहुत महंगा पड़ा है। ये सारी डेवलपमेंट्स आपके सामने रखते हैं। आगाज करते हैं जस्टिस बाबर सत्तार साहब से। आपको मालूम है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो जजेस हैं, 5 जजेस बिलखुसूस जो कि आइन पसंद हैं और जो कानून के मुताबिक फैसले करते हैं, उन जजेस से ये निज़ाम खाइफ है, क्योंकि वो इस निज़ाम के साथ ऑन बोर्ड नहीं है, वो इस निज़ाम के सहूलतकार नहीं है, वो काजी फाइज ईसा नहीं है, वो जस्टिस सरफराज डोगर नहीं है, वो जस्टिस आमिर फारूक नहीं है, उन्होंने इनकार किया बनने से। वो जस्टिस मंसूर अली शाह जो है उनकी सफ़ में खड़ा होना उन्होंने बेहतर समझा, उन्होंने जस्टिस मुनीब अख्तर की सफ़ में खड़ा होना बेहतर समझा। ओहदे जो हैं और इख्तियारात जो हैं उनके बजाय उन्होंने तारीख के अंदर दुरुस्त समत में अपना नाम याद रखवाना बेहतर समझा और उन्होंने कहा कि चलिए ठीक है, आज जैसे जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी चीफ जस्टिस नहीं है, जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस नहीं है, लेकिन कम से कम काजी फाइज ईसा की तरह साबिक चीफ जस्टिस होकर तारीख के कूड़ेदान में भी नहीं है। अब आप ये देखें कि निज़ाम कितना खौफजदा है कि जस्टिस सरदार एजाज इसहाक ने एक केस सुना मशाल यूसुफजई वाला तौहीन अदालत का, तो उस केस के सारे केसेस यकजा करके जस्टिस सरफराज डोगर के सामने डाल दिए गए क्योंकि वहां पर दबंग फैसला होना था। अब जस्टिस बाबर सत्तार साहब जो हैं, आज उन्होंने तमगों का जिक्र किया। आपको मालूम है कि 23 मार्च को तमगों की एक बंदर बांट हुई है और हर उस शख्स को तमगे जो है ना वो बुग़्ज़े इमरान पर दिए गए। एक ही क्राइटेरिया है, इमरान खान की नफरत। यानी सरकारी अफसरान में भी वो लोग जिन्होंने पीटीआई को क्रश करने में अपना किरदार अदा किया, उन्हें तमगे मिल गए। जो बात करते हैं उनमें भी उन्हें तमगे मिले जिन्होंने इमरान खान के खिलाफ बात की। हर तरह से, बल्कि एक तो वो जो तोशा खाना की घड़ी खरीदने का दावा करता है वो नॉर्वे के अंदर वांटेड है मिलियंस ऑफ डॉलर के फ्रॉड में और पाकिस्तान में उसे अवार्ड दे दिया गया। अब आज नाज़रीन कराम अदालत के अंदर भी तमगों का जिक्र हुआ है और जस्टिस बाबर सत्तार की अदालत में 23 मार्च को दिए जाने वाले एक तमगा इम्तियाज पर अहम और दिलचस्प रिमार्क्स आए हैं। हुआ यह नाज़रीन कराम की अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी हुई और उस पर डीजी इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट, ये अदालत के अंदर पेश हुए। डायरेक्टर जनरल हैं एफआईए के अंदर इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट के, और दूसरा डायरेक्टर नैब है। इनके खिलाफ तौहीन अदालत का केस चल रहा था जस्टिस बाबर सत्तार साहब की अदालत में। तो जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने रिमार्क्स दिए कि आपके लिए तो अच्छी बात है अगर ये अदालत आप पर पेनल्टी लगा दे, अगर ये अदालत आपको सजा याफ्ता कर दे, जैसे इससे पहले डीसी इस्लामाबाद को इस अदालत ने सजा दी, जैसे इससे पहले डीसी इस्लामाबाद के ऊपर अदालत ने पेनल्टी लगाई तो उसे 23 मार्च को तमगा मिला। तो जज साहब ने इनडायरेक्टली एक बहुत बड़ा निजाम का ये जो एक तमाशा है वो एक्सपोज किया। कहते हैं कि अगर आपके लिए तो अच्छी बात है, दोनों अफसरान के लिए, डीजी इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट के लिए भी और डायरेक्टर नैब के लिए भी, कि जी अगर अदालत से पेनल्टी लग गई तो फिर मेडल भी मिलता है। आजकल अदालत जिनको सजा दे उनको भी मेडल दिया जाता है और मेडल जो है वो इस तरह के और इस तरह के क्राइटेरिया पर दिए जाते हैं। आई थिंक इट इज अ बिग चार्ज शीट ऑन द एस्टैब्लिशमेंट एंड ऑन द गवर्नमेंट, जो इस वक्त जो मेडल्स हैं उनकी बंदर बांट में भी बुग़्ज़े इमरान को भूल नहीं पाए। और जस्टिस बाबर सत्तार की अदालत से खड़ाक ना हो, जस्टिस बाबर सत्तार की अदालत से निजाम, आप यही देख लें कि एक ब्लास्फेमी वाला केस चल रहा है लेकिन उसमें फौज का जिक्र हुआ और उसमें एक वकील ने यह बात कही कि जी क्या वजह है कि लोग जो हैं वो आज फौज के मुखालिफ बयानियां बनाकर करोड़ों रुपया कमाते हैं और बाहर बैठते हैं और फौज के खिलाफ बोलते हैं और उन्हें लोग सुनते हैं। तो जज साहब ने एक बड़ा टेक्निकल चुपता सवाल पूछा, उन्होंने कहा कि वजह क्या है कि लोग सुनते हैं, वो वजह क्या है कि लोगों को वो बयानियां पसंद आता है।
कभी उस वजह को आपने सोचा है, कभी उस वजह का आपने इदराक करने की कोशिश की है? तो ये वो नुक्ता है, ज़रा इसे ज़हन में बैक एंड पे आप ज़रूर रखिएगा। अब ये वो जजेस हैं जो कि दबंग जजेस हैं, लेकिन ऑब्वियसली इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कुछ तबादला करके जजेस लाए गए, कुछ नए तयनात किए गए, अब वही सारे इंपॉर्टेंट केसेस सुना करेंगे। आगे बढ़ते हैं नाज़रीन इकराम, इमरान खान साहब के हवाले से जो मंडे के दिन हमने डेवलपमेंट आपके सामने रखी कि जेल के बाहर मीडिया टॉक जो है, उसके हवाले से तशवीशनाक चीज़ हुई सलमान अकरम राजा की अंडरटेकिंग। अब अदालती रिटन तहरीरी फैसला आ चुका है और उसमें 9वां क्लॉज है कि मिस्टर सलमान अकरम राजा हु इज इन अटेंडेंस बिफोर दिस कोर्ट, सलमान अकरम राजा जो इस अदालत के अंदर मौजूद है, हैज गिवन अंडरटेकिंग दैट नो मीडिया टॉक वुड बी गिवन बाय द पर्सन्स विद रिस्पेक्ट टू मैटर्स डिस्कस्ड इन इंटरव्यू आउटसाइड द जेल प्रेमिसेस। यानी कि कोई भी मैटर्स जो हैं वो डिस्कस होने वाली चीजें जो हैं जेल प्रेमिसेस के बाहर अंदर उन्हें डिस्कस नहीं किया जाएगा। अब इसमें नाज़रीन इकराम मैं आपको ये बता दूं कि इमरान खान साहब जो है, अब इसमें कहा गया आउटसाइड द जेल प्रेमिसेस। अब आउटसाइड द जेल प्रेमिसेस का क्या मतलब है? जेल की हुदूद के बाहर, ये नहीं कि अडयाला जेल के बाहर। अब इसका मतलब जो है वो ये लिया जाएगा कि जेल की हुदूद के बाहर तो फिर पूरा मुल्क आता है। इमरान खान से मुलाकात करने वाला कोई भी शख्स मुलाकात की तफसीलात अडयाला जेल की हुदूद के बाहर डिस्कस नहीं करेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। फैसले की तशरीह जो है अब वो करनी होगी। अब वो जाहिर बात है सलमान अकरम राजा साहब करेंगे या जो भी करेगा। अब इसे अपने हिसाब से घुमाया जा सकता है कि जी आउटसाइड जेल प्रेमिसेस में क्या कुछ आ सकता है। या तो ये होता ना कि भाई जेल के बाहर इहाते के अंदर बस नहीं कर सकते, बाकी कहीं कर सकते हैं। तो अब कल को इस चीज को भी खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है। अब यहां पर मैं आपको ये बता दूं कि लग यूं रहा है, अनफॉर्चुनेट है लेकिन लग यूं रहा है कि इमरान खान से मुलाकात के बाद मीडिया टॉक पर पाबंदी को अमली जामा पहना दिया है। तहरीरी अदालती ऑर्डर से लगता है कि जो बात जेल में होगी वो जेल तक ही रहेगी और बाहर नहीं हो सकेगी। ऑल्दो ये वेग है ऑर्डर, लेकिन इसमें ये बात समझ आ रही है। बज़ाहिर सलमान अकरम राजा जो है वो इस बात का बयान हल्फी जो है वो भी जमा करवा चुके हैं और कि वो गुफ्तगू ना होने का जो मामला है उसे यकीनी बनाएंगे। ही विल इंश्योर कि गुफ्तगू ना हो। अब सलमान अकरम राजा ने ये बात जरूर की कि जी इमरान खान साहब की फैमिली पर हम इंश्योर ये नहीं करवा सकते फैमिली से ना, क्योंकि फैमिली का एक अपना हिसाब किताब है और फैमिली जो है वो पार्टी की पॉलिसी में भी नहीं आती। तो फिर इसीलिए शायद कल इमरान खान साहब की फैमिली जो है और अलीमा खान साहिबा जो है उन्हें मुलाकात नहीं करने दी गई। बाकी जो लोग मिले हैं उन्होंने आकर मुलाकात की तफसीलात इस तरह से बार बयान मीडिया टॉक कहीं पर भी बाहर आकर अभी तक नहीं की। और इमरान खान साहब की मुलाकात के बाद उनके ट्विटर हैंडल से एक लंबा सा इमरान खान साहब का बयान जारी होता था, वो बयान भी जारी नहीं हुआ। अब जरा आगे बढ़ते हैं नाज़रीन इकराम, आपको मालूम है कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो हैं वो इस वक्त स्टंट्स बड़े पब्लिसिटी के मारती हैं और अस्पतालों में जाती हैं। पहले वो एक अस्पताल में गई, अब वो एक और अस्पताल में। अब इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर मोहतरमा मरियम साहिबा जो हैं वो जिस तरह से चीज़ों को लेकर चल रही हैं और अस्पतालों के अंदर उन डॉक्टर्स को जो यंग डॉक्टर्स के उस्ताद भी हैं उनकी तज़हीक की जाती है, उन्हें निकाला जाता है। अब नाज़रीन इकराम यंग डॉक्टर्स जो हैं वो मैदान में आ गए हैं और मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो हैं उन्होंने कहा है कि जी इस सब के अंदर आप किस तरह से चीजें कर रहे हैं और किस तरह के मामलात कर रहे हैं। और मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो है उन्हें बड़ा कैटेगोरिकली ये कहा गया है कि मैं ऐलान करता हूं कि आइंदा वजीर आला मरियम नवाज जहां भी जाएगी डॉक्टर्स, नर्सेज और हेल्थ मुलाजमीन उनसे सवाल करेंगे कि तुमने जो सहूलियात हैं वो इथोपिया वाली दी हैं और रिजल्ट स्पेन और इटली वाला मांगती हो। अब ये सवाल जो है ये मरियम नवाज शरीफ साहिबा से हर वक्त किया जाएगा, बार बार किया जाएगा और ये सवाल पूछने में हम हक बजानिब होंगे। और डॉक्टर्स जो हैं उन्होंने भी एक मरतबा ये पैगाम दे दिया है इस निज़ाम को, मरियम नवाज शरीफ साहिबा को, कि जी हम गुलाम आपके नहीं हैं। और मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो हुकूमत जिस तरह के मामलात चला रही है उसके ऊपर एक बहुत बड़ी जो डॉक्टर्स हैं उनकी तरफ से चार्जशीट है। आपने जरा ये क्लिप देखना है, बहुत ज्यादा एहतजाज हुआ है लेकिन ये क्लिप बड़ा इंपॉर्टेंट है। आइंदा से मैं ऐलान करता हूँ जहाँ पे सीएम जाए वाईने पैरामेडिक जीएचए वहाँ मौजूद हो, वो सवाल करे कि आपने दिया क्या है, आपने दिया क्या है। आपने सहूलतें तो इथोपिया की दी है, रूल्स एंड रेगुलेशन सहूलतें आप हमसे स्पेन और इटली की मांगती हैं। अफसोस की बात है, मैं समझता हूं कि ये जो निस्तारी का काला कानून आपने लागू करने की कोशिश की है। जी राज़ी इकराम, इस वक्त डॉक्टर्स सड़कों पर हैं और निजकारी का भी एक कानून है, इसके अलावा हेल्थ केयर के अलावा एजुकेशन के अंदर भी इसके ऊपर बहुत एहतजाज हुआ। अब मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो हैं उनके खिलाफ डॉक्टर्स जो हैं उन्होंने अलम बगावत बुलंद कर दिया है और वो कहते हैं अब जब जब अस्पताल में दौरा करेंगी तो हम आपसे पूछेंगे और हम ये वादा करते हैं कि हम आपसे पूछेंगे। तो देखते हैं अगले मरियम नवाज शरीफ साहिबा की पब्लिसिटी स्टंट पर डॉक्टर्स जो है वो किस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं या हेल्थ केयर वर्कर्स जो हैं वो किस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।